आर्ट ऑफ लिविंग, द क्लासिकल मैनुअल ऑन वर्च्यू, हैप्पीनेस एंड इफेक्टिवनेस, एपिक्टेटस। ज्ञान की यात्रा एक ब्लॉग है जो पढ़ने, सीखने और आत्मविकास की प्रेरक दुनिया में ले जाता है। इसमें पुस्तकों के सार, जीवन दर्शन, व्यवहारिक ज्ञान और रोजमर्रा की समझ को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। ये ब्लॉग जिज्ञासा बढ़ाने, सोच को गहरा करने और ज्ञान को जीवन में उतारने की दिशा में एक सार्थक कदम है। अध्याय 1, आपके नियंत्रण में क्या है, इसे समझना। एपिक्टेटस सबसे क्रांतिकारी और सशक्त स्टोइक अंतर्दृष्टि के साथ शुरुआत करते हैं। दुनिया 2 क्षेत्रों में विभाजित है, जिस पर आपका नियंत्रण है और जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपके विकल्प, निर्णय, इरादे और कार्य आपके अपने हैं। बाकी सब कुछ, आपका शरीर, धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते और परिणाम भाग्य के हाथ में है। इस अध्याय में यह तर्क दिया गया है कि अधिकांश मानवीय पीड़ा हमारी ऊर्जा के गलत उपयोग से उत्पन्न होती है। हम प्रयास के बजाय परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं के बजाय लोगों को और अपने चरित्र के बजाय परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। एपिक्टेटस का संदेश अटल है। स्वतंत्रता उसी क्षण से शुरू होती है जब आप अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। यह अध्याय पूरी पुस्तक की दार्शनिक नींव रखता है। अध्याय 2, इच्छा, घृणा और आंतरिक स्वतंत्रता की संरचना। एपिक्टेटस ने इच्छा को भावनात्मक गुलामी की जड़ के रूप में पुनर्परिभाषित किया। जब हम बाहरी चीजों, प्रशंसा, सफलता, आराम, मान्यता की इच्छा रखते हैं तो हम अपनी शांति को उन शक्तियों के हवाले कर देते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। वह एक मौलिक पुनर्रचना का प्रस्ताव रखता है। केवल अच्छी चीजों, सद्गुणों की ही इच्छा करो। केवल बुरी चीजों, अवगुणों से ही बचें। बाकी सब चीजों को उदासीन समझें। यह अध्याय बताता है कि स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, बल्कि केवल वही चाहने की क्षमता है जो उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। यह भावनात्मक स्वतंत्रता के लिए एक खाका है। अध्याय 3, बोध पर महारत हासिल करना, व्याख्या का अनुशासन। घटनाएं तटस्थ होती हैं, हमारी व्याख्याएं उन्हें भावनात्मक अर्थ देती हैं। एपिक्टेटस किसी भी धारणा को स्वीकार करने से पहले उसकी जांच करने का अनुशासन सिखाते हैं। यह अध्याय मूलतः संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण के लिए एक मार्गदर्शिका है। प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकें, अपनी पहली व्याख्या पर सवाल उठाएं, उस अर्थ का चयन करें जो सद्गुण के अनुरूप हो। यहीं पर स्टोइसिज्म गहराई से मनोवैज्ञानिक बन जाता है। एपिक्टेटस ने आधुनिक संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा की परिकल्पना लगभग 2000 वर्ष पहले ही कर ली थी। अध्याय 4, भाग्य को स्वीकार करना, वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कला। एपिक्टेटस ने स्टोइक दर्शन के अमोर फाटी, अपने भाग्य से प्रेम करना के विचार को प्रस्तुत किया। वह जीवन की तुलना एक नाटक से करते हैं। आप अपनी भूमिका नहीं चुनते, बल्कि आप ये चुनते हैं कि आप उसे कितनी अच्छी तरह निभाते हैं। यह अध्याय निम्नलिखित बातें सिखाता है। त्याग के बिना स्वीकृति, निष्क्रियता के बिना आत्मसमर्पण, बिना किसी लगाव के जुड़ाव। यह जीवन के विकास के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने का आह्वान है, न कि उसका विरोध करने का। अध्याय 5, प्रो-हायरेसिस की शक्ति, आपका आंतरिक गढ़। एपिक्टेटस ने प्रो-हायरेसिस यानी चुनाव करने की क्षमता को मानवीय गरिमा का मूल तत्व बताया है। बाहरी घटनाएं भले ही अराजक हों, लेकिन आपकी आंतरिक निर्णय लेने की शक्ति सर्वोपरि रहती है। इस अध्याय में यह तर्क दिया गया है कि चरित्र का निर्माण विकल्पों के माध्यम से होता है। ईमानदारी एक दैनिक अभ्यास है। जब तक आप स्वयं अपनी इच्छा शक्ति का त्याग नहीं करते, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मानवीय आत्मा की पवित्रता पर एक गहन चिंतन है। अध्याय 6, एथलीट की तरह मन को प्रशिक्षित करना। स्टोइसिज्म एक सिद्धांत नहीं है, यह एक अनुशासन है। एपिक्टेटस स्टोइक दर्शन के अनुयायी की तुलना ओलंपिक की तैयारी कर रहे एक एथलीट से करते हैं। यह अध्याय निम्नलिखित बातों पर जोर देता है। स्वैच्छिक असुविधा का अभ्यास करना। बार बार अभ्यास करने से लचीलापन विकसित होता है। छोटे छोटे दैनिक कार्यों के माध्यम से इच्छा शक्ति को मजबूत करना। यह इस बात की याद दिलाता है कि उत्कृष्टता कोई घटना नहीं, बल्कि एक आदत है। अध्याय 7, अपमान, आलोचना और सामाजिक निर्णय से निपटना। एपिक्टेटस अपमानों की शक्ति को उजागर करके उनकी व्याख्या पर उनकी निर्भरता को समाप्त कर देता है। अगर कोई आपको मूर्ख कहे तो असली सवाल ये है, क्या ये सच है? तो सुधार करें।
क्या ये गलत है तो इसे नज़रअंदाज कर दें। ये अध्याय आलोचना को खतरे के बजाय दर्पण के रूप में प्रस्तुत करता है। ये सामाजिक परिस्थितियों में भावनात्मक संप्रभुता सिखाता है। अध्याय 8 रिश्ते, करुणा और मानवीय स्वभाव। स्टोइसिज्म को अक्सर ठंडा और निर्मम के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन एपिक्टेटस यथार्थवाद में निहित करुणा पर जोर देते हैं। लोग अपनी समझ के अनुसार कार्य करते हैं। यदि वे बुरा व्यवहार करते हैं तो यह अज्ञानता के कारण होता है, दुर्भावना के कारण नहीं। ये अध्याय निम्नलिखित बातें सिखाता है: बिना किसी को उकसाएं सहानुभूति, बिना आसक्ति के प्रेम, बिना कड़वाहट के सीमाएं। ये भावनात्मक रूप से समझदार रिश्तों के लिए एक मार्गदर्शिका है। अध्याय 9 सादगी, न्यूनतमवाद और सुखमय जीवन। एपिक्टेटस अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त जीवन की वकालत करते हैं। विलासिता बुरी चीज नहीं है, लेकिन विलासिता पर निर्भरता बुरी चीज है। यह अध्याय निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालता है: आवश्यकता और इच्छा के बीच का अंतर, संपत्ति का मनोवैज्ञानिक भार, सादगी की स्वतंत्रता। यह केवल घर की नहीं बल्कि मन की भी सादगी का आह्वान है। अध्याय 10 उद्देश्य, ईमानदारी और नैतिक स्पष्टता के साथ जीवन जीना। अंतिम अध्यायों में सद्गुणों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। एपिक्टेटस हमें निम्नलिखित करने के लिए प्रेरित करता है: हमारे सिद्धांतों को जानें, उन्हें लगातार जीते रहें, ईमानदारी की कीमत स्वीकार करें। उनका तर्क है कि खुशी एक भावना नहीं बल्कि अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने का एक उप-उत्पाद है। यह अध्याय स्टोइक दर्शन के मार्ग की पराकाष्ठा है: उद्देश्यपूर्ण, स्पष्ट और आंतरिक स्वतंत्रता से भरा जीवन। निष्कर्ष: जीवन जीने की कला एक आजीवन अनुशासन के रूप में। एपिक्टेटस की ये मार्गदर्शिका एक बार पढ़ने वाली किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जिसे दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। इसका संदेश सरल लेकिन परिवर्तनकारी है। जब आप दुनिया पर नहीं बल्कि खुद पर महारत हासिल कर लेते हैं, तभी आप स्वतंत्र, प्रभावी और आनंदित बनते हैं। लेखक के बारे में प्रफुल्ला शर्मा। प्रफुल्ला is dedicated to lifelong learning, enjoys leading, and values storytelling for its ability to inspire growth and self-discovery. Driven by curiosity, Prafulla explores a wide range of subjects, including cloud computing, AI, distributed systems, productivity, business, communication, behavior, discipline, relationships, philosophy, critical thinking, self-help, leadership, software engineering, technology, and management. By sharing practical insights and thoughtful reflections, Prafulla encourages others to think critically, develop their potential, and connect knowledge with meaningful action. Whether through narratives or discussions, Prafulla's creative and empathetic approach brings intellect and inspiration to every interaction.